नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 के लिए 100 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक द प्रीलिम्स। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है, वो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आपको टू बी फ्रैंक, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि नोटिफिकेशन क्या पता आज आ जाए, क्या पता 10 दिन बाद आए, क्या पता 1 महीने बाद आए, कि अभी तक कोई भी सोर्स हो चाहिए, किसी के पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर हम मान के चलें कि आज 7 मार्च है, तो इस साल में आपका ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका कंप्लीट हो जाए। और अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपका मेंस तक का एग्जाम आपके दिसंबर तक हो जाएगा। अब बात ये आती है, जस्ट गिव मी मिनट, अब बात ये आती है कि ये जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आ जाए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है उस दिन आप तैयारी शुरू करते हैं और उस दिन आप तैयारी शुरू करके एंड देन आफ्टर फिर आप जब आपको 1 महीने के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और इन बिटवीन 2 महीने में आप तैयारी करके और इस एग्जाम को क्रैक कर लें। इस एग्जाम के लिए आपको 7-8 महीने की एक होलिस्टिक वे में, एक समग्र रूप से आपको एक तैयारी की, एक प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो उस तैयारी के लिए, उस प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मेन चीज है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, वो प्रीलिम्स का पेपर आप मान के चलिए कि यूपीएससी के लेवल का पेपर होता है, कि मतलब बड़ा टफ एग्जाम होता है। और प्रीलिम्स क्रैक करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है, रियल में चैलेंजिंग है। तो उन सभी चीजों के लिए, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या है कि अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो आपका जो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स होगा, उस प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। एक पेपर जो होगा वो जीएस का होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो सीसेट के लिए होगा। तो जो सीसेट होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 33% मार्क्स चाहिए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, आपका जो मेरिट में जुड़ता है वो आपका जीएस का पोर्शन जुड़ता है। अगर जीएस का पोर्शन आपका मेरिट में जुड़ता है तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स में आएंगे और ये मेंस में भी आएंगे, ऐसा नहीं है केवल प्रीलिम्स में आएंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और हरियाणा जीके, ये जो सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज करंट अफेयर की वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर का इतना वेटेज नहीं देखा जाता है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ हैक्स बताऊंगा जो आपको अप्लाई करने हैं। कि देखो, अगर आप इन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और आपका हरियाणा जीके और करंट अफेयर को मैं 1 मिनट के लिए छोड़ के चल रहा हूं, कि अगर हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको यहां पर जो 100 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे, जीएस के पोर्शन में जो आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उस 100 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए, अगर आपका, मतलब मैं एक सेफ साइड मान के चलता हूं, 60 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं, देन आफ्टर एकदम कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो कि जिसकी हर सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत मजबूत हो, कोई भी नहीं होता है इसलिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो आप मानिए कि आपका लगभग 80% आपका जो सिलेबस है, 80% आपके जो 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से मिल जाएंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपने अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपने साइंस, इन सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो आपका यहां पर मान के चलिए कि बिटवीन 70 to 80% आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। अब बात बच गई 2 चीजों की, एक तो इकोनॉमिक्स के लिए और एक हरियाणा जीके के लिए। तो हरियाणा जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन जब नोटिफिकेशन आ जाए, देन आफ्टर आप हरियाणा जीके पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आप आराम से कर लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचएसएससी में आए हैं या एचसीएस में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो उसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत, इतनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए कि यहां से अगर सवाल आता है तो वो सवाल हिलना नहीं चाहिए। अब इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आपकी जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी पे होल्ड बनाना है। एनसीईआरटी पे होल्ड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमारा ये जो चैनल है हरियाणा स्टडी आईक्यू, यहां पर जाएंगे तो यहां प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट,
और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, यहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी मेरे नाम से, ठीक है। ये यहां पर इस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहां पर मैंने एक एक बात बताई है, एक एक जो है ना मैंने प्रूफ दिया है इस क्लास में। इस क्लास में मैंने प्रूफ दिया है, देखो ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के बाद मैंने यहां पे एनसीईआरटी ओपन करके आपको बताया है कि आपको एनसीईआरटी ओपन करके बताया है कि एनसीईआरटी में लाइन कहां लिखी हुई है। मतलब एज इट इज भाई, एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी होने के नाते मैंने मेरा जो विषय था वो यहां पर दिखाया है। अदरवाइज साइंस में भी यही है, हिस्ट्री में भी यही है, पॉलिटी में भी। पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, नो डाउट आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप एनसीईआरटी करते हैं तो वहां से एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो सब्जेक्ट है आपके, ये सब्जेक्ट आपके पकड़ इन सब्जेक्ट पे मजबूत होनी चाहिए। जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है तो तब तक आप एटलीस्ट ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को एकदम क्लियर कर लें, ताकि जब आपका नोटिफिकेशन आए, जब आपके पास टाइम रहे, तो वहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, वहां पर आप प्रीलिम्स के बार बार प्रैक्टिस करें और आपका प्रीलिम्स किसी भी कीमत पर ना रुके। अब इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूं आपको, ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी करनी है आपको 12th और 11th क्लास की। अब आप देखेंगे कि सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6th से 12th क्लास एनसीईआरटी बताते हैं, तो वो तो एक शब्द हो गया ना कि छठी क्लास से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट की पढ़ लो, हो गया। बट आपको यहां पर केवल 11th 12th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दैट हैज द वेरी मच इंपॉर्टेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है वो। 11th क्लास की एनसीईआरटी नो डाउट इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन 12th क्लास की एनसीईआरटी को हम इग्नोर करके चलते हैं। जबकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, पिछले साल भी देखेंगे, यहां से बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई दिए हैं। उसके अलावा आप जब कहेंगे कि सर बाकी एनसीईआरटी क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर 6th to 10th पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़ने में 2 दिन का टाइम लेंगे। जस्ट बिलीव मी, 2 दिन का टाइम लेंगे, 2 दिन में कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि मैं बता दूं कि दीज आर नॉट सो सिंपल एनसीईआरटीज। ये इतनी सिंपल एनसीईआरटी नहीं है कि कोई भी आके बता के, अक्षिता जी गुड मॉर्निंग, मेरी क्लासेस मंडे टू वेडनेसडे मेरी लाइव क्लास होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार को 12 बजे, एंड 2 दिन फिर मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आती हैं, ठीक है। और आपको मेरी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, तो प्लेलिस्ट में आपको मेरी क्लासेस दिख जाएंगी, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस हैं अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर ये क्लासेस है मेरी, और ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ये यहाँ पे जनरल ज्योग्राफी और यहाँ इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ही यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट जो है वो बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए आपके करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया। तो मैंने क्या बताया कि ये एनसीईआरटी इतनी सिंपल नहीं है कि इतनी आसानी से आप कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं साइंस पे। जब हम साइंस पे आते हैं, पहले साइंस से पहले हम क्या कर लेते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी कर लेते हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो एनसीईआरटी आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मीकांत से आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। इवन पॉलिटी के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए मैं बता दूं आपको कि हिस्ट्री के लिए आपको 6th 7th 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। जो 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद आते हैं साइंस पे। जब हम साइंस पे आते हैं तो साइंस के लिए आपको केवल 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको थोरोली पढ़ना है। उसके अलावा 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी के अलावा कुछ क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। जैसे एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक तो वो चैप्टर है। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो बायोलॉजी के भी हैं, जिनको आप कह सकते हैं वो इन्वायरमेंट में भी आते हैं।
तो उसके लिए जैसे एक आपने और भी YouTube चैनल्स पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि 12th क्लास के एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक कवर करने हैं। वो टॉपिक आप कवर मत करना। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा वो सारे टॉपिक मैं इसी प्लेलिस्ट में, या तो इस प्लेलिस्ट में या फिर इस प्लेलिस्ट में, मैं आप लोगों के साथ यहीं पर शेयर करूंगा। उसको पूरे को डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। इन्वायरमेंट के टॉपिक और जो साइंस के टॉपिक, मिक्स टॉपिक जो होते हैं, वो सारा टॉपिक यहां पर आपका कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको केवल और केवल ये जो टॉपिक, ये जो बुक बताई है मैंने, ये जो सब्जेक्ट बताए हैं मैंने, इस सब्जेक्ट पे आपकी जो कमांड है वो कमांड इतनी मजबूत होनी चाहिए कि यहां से अगर सवाल आता है तो वो सवाल किसी भी कीमत पे गलत ना हो, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए फिर। इज इट ओके? तो अगर इन 4 सब्जेक्ट पे आप अपनी कमांड मजबूत बना लेते हैं, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा देन आफ्टर आप हरियाणा जीके स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ठीक है, आपके 5-6 सवाल आएंगे, वो 5-6 सवाल वहां से कवर हो जाएंगे। और एक सब्जेक्ट आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता दूं आपको। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, वहां से आप कोचिंग कर, आपके जो नोट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, करंट डेवलपमेंट्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस होगा। अगर कोई डाउट हो तो ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, GEOGRAPHY बाई NARENDRASIR, नरेंद्र सर, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, मेरे से बात कर लेना, कॉन्टेक्ट कर लेना अगर कोई डाउट हो तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब मैं आपको बताता हूं एक प्रैक्टिकल बात, कि ये बुक लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, आपको कोई भी बुक लिस्ट बता देगा कि ये जो एनसीईआरटी मैंने लिखी है और जितनी आसानी से मैंने ये लिखे हैं, ये इतने आसान नहीं है पढ़ने। यहां पर आपको नहीं पता कि इस एनसीईआरटी में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस मेंस में है। मैं ये नहीं कहता आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि जब तक हमारा नोटिफिकेशन, अभी तक उसके बारे में कुछ है नहीं कि नोटिफिकेशन आए, जब तक हमारी जो है ना वो प्रीलिम्स हो, तो उससे पहले हमारा सिलेबस, अगर हमें कोई गाइडेंस, किसी की गाइडेंस में, किसी के अंडर किसी के बताए हुए तरीके से, और हमें यह बता दिया जाए कि इस एनसीईआरटी में ये लाइन पढ़नी है, इस एनसीईआरटी में ये शब्द हैं, इसका ये अर्थ है और ये इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, तो उन सभी चीजों के समाधान के लिए मैं ये बात कतई नहीं कह रहा कि बिना किसी बैच ज्वाइन की आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बट आप अगर किसी बैच में ज्वाइन इनरोल करते हैं तो आपका जो 1 साल का काम है, वहां उस काम को आपको 3 महीने में करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक बताने वाला होगा, आपको पढ़ाने वाला होगा। आप 11th क्लास के एनसीईआरटी जब उठाएंगे, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, आप 2 दिन में बोर हो जाएंगे। अगर आपका ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है तो 2 दिन में बोर हो जाएंगे, तीसरे दिन उस किताब को बंद कर देंगे, चौथे दिन कह देंगे सिलेबस टॉपिक मुश्किल है। उन सभी चीजों के समाधान के लिए एक तो क्या है, एक तो ये हमारी सीरीज है, यहां पर ज्योग्राफी की पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी यहां और आपकी जनरल ज्योग्राफी यहां, ये दोनों जो प्लेलिस्ट हैं, दोनों प्लेलिस्ट रेफर कर लेंगे आप। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और यहां सर्च करना है स्टडी IQ। सबसे पहले लिंक पे जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां दिखाई देगा आपको स्टेट पीसीएस लाइव। यहां क्लिक करेंगे तो यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी स्टेट के बैच दिखाई देंगे, बट आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के बैच है उससे जुड़ना है, तो स्क्रॉल करके आप यहां पहुंच जाएंगे। ये जो बैच है आपका, ये 10 मार्च से शुरू हो रहा है, देख सकते हैं आप। दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of the March और इसका जो प्राइस है वो है 14,999, बट देर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। पहले देखो इस बैच में क्या मिलेगा आपको। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये जो लाइव क्लासेस होंगी ये 1000 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, 1000 आवर्स की, 1-to-1 मेंटोरशिप। मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको कोई भी बता देगा क्या पढ़ना है, लेकिन ये आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे क्या नहीं पढ़ना है। और जब आप इस चीज को पता लगा लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है, तो आप समझिए कि देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, क्योंकि आंसर राइटिंग मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जिस दिन आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, उसी दिन, ठीक है, बिना किसी देरी के। कभी भी ये नहीं सोचना है कि जब सिलेबस पूरा होगा फिर आंसर राइटिंग करेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मैं जब भी आप देखते हो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको केवल 2 चीजें, एक तो आपके क्लास नोट्स जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और अदर देन एनसीईआरटी। उसके अलावा बहुत कम रेफरेंस बुक मैं आपको प्रेफर करता हूं, हमेशा बताता हूं तब। और उस रेफरेंस बुक में भी आपको, अब मैंने लक्ष्मीकांत बताया है तो लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, लक्ष्मीकांत सेलेक्टेड पढ़नी है। आपको उस टॉपिक में PhD नहीं करनी है, आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है।
और यहां पर देर इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पर कवर करवाया जाएगा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कौशल्या, दिव्या, गुड मॉर्निंग। टेस्ट सीरीज एंड द प्रीलिम्स टेस्ट क्वेश्चन, मतलब आपका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन ये बैच है। यहां पर वैलिडिटी है वो 24 महीने 2 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा और प्राइस है 14,999। बट देर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। आपको यहां पर क्लिक करना है टू ऑफर्स अवेलेबल पे और यहां एक कोड लगा देना है NK लाइव। अगर आप इस कोड को लगाते हैं NK लाइव तो जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 2,999 रुपए का ऑफर मिल गया, NKLIVE, और आपको ये बैच कितने रुपए में मिल जाएगा, 11,999 रुपए में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, वहां आप मेरे से बात कर लेना, जुड़ लेना। और लास्ट में यही कहूंगा मैं आपसे कि आप लोग हमारे साथ YouTube पे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे YouTube पे, ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट की, ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप। और आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 12,000 रुपए में, एंड विद यूजिंग द कोड NK लाइव। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।